डीवर्मिंग यानी कृमि मुक्ति। शरीर में पलने वाले कीड़ों को नष्ट करने को ही कृमि मुक्ति कहते हैं या डीवर्मिंग कहते हैं। कृमि संक्रमण या वर्म इन्फेस्टेशन का मुख्य कारण अस्वच्छता है। भारत में कई जगहों पर लोग खुले में शौच जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी संक्रमित हो जाती है यानी सॉइल कंटामिनेटेड हो जाती है। जब इसके ऊपर बैरफुट यानी नंगे पांव चलते हैं तो उसकी वजह से संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। इसके अलावा कृमि संक्रमण अस्वच्छ पानी यानी कंटामिनेटेड वाटर या सड़े गले खाने, कंटामिनेटेड फूड या फिर गंदे टॉयलेट्स से भी फैल सकता है। जनरली पेट में राउंड वर्म्स, हुक वर्म्स, टेप वर्म्स और पिन वर्म्स ज़्यादातर पाए जाते हैं। यूँ तो कृमि संक्रमण यानी वर्म इन्फेस्टेशन के अर्ली स्टेजेस में कोई सिम्टम्स नहीं होते, कोई विजिबल सिम्टम्स दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसे जैसे वर्म्स की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे विजिबल सिम्टम्स भी दिखाई देने लगते हैं। वर्म्स पैरासाइट्स होते हैं, ये परपोषी होते हैं और इंटेस्टाइन से चिपक कर पोषण प्राप्त करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों या बड़ों में माल न्यूट्रिशन होता है, अनीमिया के सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं। धीरे धीरे फिजिकल और मेंटल ग्रोथ दोनों ही अफेक्ट होने लगती है। जो भी पेशेंट हैं वो कमज़ोरी महसूस करते हैं, कभी कभी जी भी घबरा सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, लूज़ मोशंस भी हो सकते हैं, वॉमिटिंग्स भी आ सकती हैं। इसके अलावा खाने में इंटरेस्ट शो नहीं करते, बच्चों को लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, वज़न तेज़ी से गिरने लगता है। इसके अलावा पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है। पिन वर्म्स की वजह से पेरी एनल इरिटेशन होती है। इसके अलावा स्किन रैशेस भी हो सकते हैं। कृमि संक्रमण के इलाज की अगर बात की जाए तो एक बहुत ही कॉमन और सेफ जो ड्रग है दैट इज़ एल्बेंडाजोल 2 साल से कम के बच्चों के लिए 200 मिलीग्राम की फॉर्म में आती है और सिरप की फॉर्म में भी ये बहुत इजीली अवेलेबल है। 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए या बड़ों के लिए 400 मिलीग्राम एल्बेंडाजोल दी जाती है। जनरली जो एरियाज़ बहुत प्रोन हैं कृमि संक्रमण के लिए, उनको हर 6 महीने में एक बार ये दवाई लेनी होती है, जो कि एक दिन में एक ही बार लेनी है। लेकिन जहाँ पर स्वच्छता का ख्याल रखा जाता है, जिन एरियाज़ में जो इतने प्रोन नहीं हैं, उन एरियाज़ में वंस इन अ ईयर भी दवाई ली जा सकती है। और एक बहुत ज़रूरी बात कि जब भी आप ये दवाई लें तो इसे या तो चबा कर लें या फिर इसको क्रश करके पानी में घोल कर भी लिया जा सकता है। ये एक गलत धारणा है कि पॉटी की जगह पर जो कीड़े काटते हैं या जिन्हें चुन्ना काटना कहते हैं वो मीठा खाने से होता है। एक्चुअली वो पिनवर्म्स होते हैं। पिनवर्म्स एनल रीजन के बाहर आकर अंडे देते हैं, जो कि पेरी एनल इरिटेशन कॉज करते हैं। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात, केवल दवाई लेने मात्र से वर्म इन्फेस्टेशन को नहीं रोका जा सकता। स्वच्छता का रखना भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ओपन डिफिकेशन से बचें। अगर बच्चे बाहर खेलने जाते हैं तो ज़रूरी है कि वो बेयरफुट ना जाएं, शूज़ या स्लीपर्स पहनकर ही बाहर खेलने जाएं। घर आते ही, जैसे ही बाहर से आप घर में एंटर होते हैं, काम करके आते हैं या फिर खेल कर आप बाहर से आ रहे हैं या स्कूल से आप घर लौट कर आते हैं, तो तुरंत अपने हाथों को अच्छे ढंग से धोएं। खाना खाने से पहले तो निश्चित रूप से हाथ को धोएं। इसके अलावा नेल्स को अच्छे ढंग से कट करके रखें, उनको क्लीन रखें। वॉशरूम जाने के बाद भी हाथों को ढंग से धोना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा खाने की सभी चीज़ों को ढककर रखें और खुला ना छोड़ें। गृहिणियाँ भी ध्यान रखें
कि जब वेजिटेबल्स को कुक करें तो उसे प्रॉपरली कुक करें, और वेजिटेबल और फ्रूट्स को खाने से पहले बहुत अच्छे ढंग से धोना है। जो गाजर होती है उसके अंदर जो छोटी छोटी आँख बनी हुई होती हैं, या कई बार जो वेजिटेबल होते हैं उनके अंदर बहुत ही जो मिट्टी है वो बहुत अंदर तक होती है। जैसे आलू के अंदर आँखें बनी हुई होती हैं, उनके अंदर मिट्टी बहुत अंदर तक धसी हुई होती है। इसको ढंग से धोना बहुत ज़रूरी है। कई बार पील करने के बाद भी स्किन को, वेजिटेबल की स्किन को पील करने के बावजूद ये जो पिनवर्म्स हैं ये उसके अंदर रह जाते हैं, और जब हम गाजर को खाते हैं, सैलेड के रूप में खाते हैं, तो वो पिनवर्म्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। और पिनवर्म्स की एक विशेषता है कि ये बहुत ही बारीक होते हैं, जो केवल माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देते हैं। ये एनल के बाहर जो एरिया होता है इसमें जाकर, स्पेशली नाइट में, ये एनल के जो बाहरी रीजन हैं वहाँ पर जाकर इरिटेशन कॉज करते हैं। और पिनवर्म से अगर जो भी पेशेंट है या जो भी बच्चा है, अगर वो पॉटी वाली जगह पर इरिटेशन उसको हो रही है या फिर खुजली हो रही है, तो निश्चित रूप से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनलिस्ट को दिखाना चाहिए। जो भी डॉक्टर हैं उनको कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि पिनवर्म्स का जो ट्रीटमेंट है इज़ नॉट पॉसिबल बाय एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल से पॉसिबल तो है, लेकिन अगर आप 1 in a 6 month भी अगर मेडिसिन लेते हैं तो भी इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको डॉक्टर्स ही सजेस्ट करेंगे कि आपको किस तरीके से डोसेज लेना है जिससे कि पेशेंट को आराम मिल सके। और ये पिनवर्म से अगर पेशेंट अफेक्टेड है तो उसके जो अंडर गारमेंट्स हैं उन पर भी पिनवर्म्स आ सकते हैं, क्योंकि एनल रीजन के बाहर की ओर ये पिनवर्म्स जाकर इरिटेट करते हैं। और इसके अलावा बेडशीट या क्विल्ट जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सब भी प्रॉपरली उबले हुए मतलब तेज़ खौलते हुए पानी में इनको धोना बहुत ज़रूरी है, तभी वर्म इन्फेस्टेशन पूरी तरीके से ख़त्म होगा। वर्म इन्फेस्टेशन बहुत ही कॉमन है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल डीवॉर्मिंग डे लॉन्च किया है 10 फरवरी 2015 में, और तभी से एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स दी जा रही हैं स्कूल मैनेजमेंट और आंगनवाड़ी वर्कर्स के द्वारा, जिससे कि वर्म इन्फेस्टेशन को जड़ से मिटाया जा सके। आप सभी से निवेदन है कि जन जागरूकता बढ़ाने हेतु इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक जिम्मेदार नागरिक बनें। स्वच्छता बनाए रखें, हाइजीन को मेंटेन करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।